हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश की थर्ड लेसन पढ़ेंगे जो है हैंड केयर। हैंड केयर में क्या दिया है चलिए देखते हैं। हैंड वॉशिंग इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ अफेक्शन कंट्रोल। डिस्कस करना है, क्या करना है। हैंड वॉशिंग जो कि एक हाथ धोने की प्रक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट बात तो बता रहे हैं हाथ धोने के लिए, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको जूम करके दिखा रही हूँ कि ये बैक, ये हाथ का जो दिखाया गया है ये बैक वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला है। ठीक है, ये बैक वाला में क्या दिखाया गया है, रेड वाला जो पार्ट है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड। तो जो रेड वाला पार्ट दिखाया जा रहा है वो क्या है कि छूट जाता है, हाथ धोते टाइम क्या होता है, छूट जाता है। ये देखिए, यहाँ से अंगूठा से ऐसे ये भाग, फिर ये वाला नेल वाला, ये पार्ट्स और ये आपका ये वाला पार्ट्स भी छूट जाता है हाथ धोते टाइम पीछे से, है ना। और उसके साथ साथ और क्या है दिया है देखेंगे। ये लेस फ्रिक्वेंटली मिस्ड, जो ब्लू वाला पार्ट्स है वो थोड़े धुलते हैं मगर थोड़े थोड़े छूट जाते हैं। ये ऐसे, ये इस तरह से ये ब्लू पार्ट्स थोड़े थोड़े से मिस्ड हो जाते हैं। और जो नहीं मिस्ड होते हैं, जो धुल जाते हैं अच्छे से, कौन कौन से भाग है, ये डार्क ये पोर्शन दिख रहा है, ये भाग पूरे धुलते हैं, ये मिस्ड नहीं होता है बोल रहे हैं। तो अब ये वाला ये बैक का हो गया, ये फ्रंट वाला। अब जो सामने का ये भाग होता है, ये भाग क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड। ये रेड वाला पार्ट है वो क्या होता है, ये छूट जाता है, ये इस तरह से दिख रहा है। जो यहाँ का आपका कलाई वाला भाग भी छूट जाता है धुलते टाइप। और जो लेस मिस्ड है, जो कम यानी कि मिस्ड होता है, वो ये पार्ट्स है, कुछ ये बता रहे हैं ना। और नॉट मिस्ड, अब कौन कौन से पार्ट्स धुल जाते हैं थोड़े अच्छे से, ये जो ये इस कलर का दिख रहा है, ये डार्क कलर, ये धुल जाते हैं, ये नहीं होते। तो ये कुछ भाग धुल जाते हैं, कुछ नहीं धुलते हैं, ये आपको बताया गया इसमें, है ना। तो क्या करना है, इसके लिए हमको अच्छे से हाथ धोने चाहिए। तो क्या दिखा है, अभी तो कोरोना वगैरह भी चल रहा है तो हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके लिए लेसन भी इम्पॉर्टेंट है कि आप हाथ अच्छे से धोएं। और कैसे धोएंगे चलिए देखते हैं क्या दिया है लेसन में। द रिजल्ट ऑफ हैंड क्लींजिंग study established that in many cases hand washing technique was inadequate मतलब कि अपर्याप्त। the result of hand washing hand cleansing मतलब कि जब हम लोग हाथ धोते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, जब हम लोग उसका यानी कि धोते हैं तो क्या पाते हैं कि बहुत सारे भाग उसमें से जो है यानी कि हाथ धोने की प्रक्रिया में हम पाते हैं कि कई केसेस में हाथ ठीक से नहीं धुल पाते, कुछ छूट जाते हैं, अपर्याप्त रहते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक बताया गया है चलिए देखिए। अब क्या है, ये सबसे पहले क्या करना है, वेट हैंड्स थ्रोली विथ वाटर, टेक 1 मेजर ऑफ क्लींजर। मतलब कि हमको सबसे पहले हाथ गीले करने हैं, वेट हैंड गीले करना, थ्रोली विथ वाटर से गीले करने हैं, टेक 1 मेजर ऑफ क्लींजर मतलब कि थोड़े से साबुन वगैरह ले लेने हैं, ये फर्स्ट है। फिर सेकंड में क्या है, रब हैंड्स पाम टू पाम। तो जो पाम होते हैं हथेली का ये भाग, इसको पाम बोलते हैं। तो इसको धोने हैं आपस में दोनों तरफ करके, देखिए जिसमें दिखाया गया अच्छे से। तो इस तरह से रगड़ने हैं दोनों पाम्स टू पाम मिलाकर, अपने हथेलियों को मिलाकर, ठीक है। फिर इसके बाद कैसे करना है, राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, चेंज एंड रिपीट। अब ये राइट हैंड को यानी कि लेफ्ट हैंड से ऊपर में ऐसे करके देखिए, जैसे ये दिखाया गया ना पिक्चर पर, ये इस तरह से करके धोने हैं रगड़ के। तो ये इस तरह से करने हैं, फिर उसको चेंज करके फिर एक हाथ से ऐसे कर लिए रगड़ने का काम, फिर ये वाले हाथ से फिर इसको रगड़ने हैं, इसी तरह से करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है, फिंगर्स लिंक्ड इन पाम्स। तो फिंगर्स को भी एक दूसरे से अटैच करके अच्छे से धोने हैं, फिंगर लिंक्स इन,
पाम, है ना। तो अंगुलियों को भी एक साथ जोड़कर मतलब कि उसमें धोने हैं। फिर क्या दिया नेक्स्ट, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब। अब घुमाते हुए हाथ को अपने थंब को भी ऐसे रगड़ने हैं। देखो इस तरह से धुल रहा है ना, ये इस तरह से धो रहा है। चेंज हैंड एंड रिपीट, इसी तरह से दूसरे हाथ को भी हाथ चेंज कीजिए और उसको भी धोइए। फिर क्या दिया है, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट। तो अपने हाथ को घुमाते हुए, रोटेट मतलब कि घुमाना, राइट हैंड को घुमाते हुए अराउंड लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे ब्रिस्ट यानी कि कलाई वाला भाग। ये ब्रिस्ट होता है, ये वाला कलाई वाला भाग को ब्रिस्ट बोलते हैं, जहाँ आप क्या घड़ियाँ वगैरह पहनते हैं। चेंज हैंड्स एंड रिपीट, तो इस तरह से चेंज करते हुए उसको भी धोना है ठीक से। ठीक है, अब इस तरह से हाथ धोएंगे कि सभी तरफ ही हाथ अच्छे से रगड़ के धुलने चाहिए। अंगूठे का भाग, फिंगर का भाग, फिर यहाँ बीच मतलब कि ये यहाँ का भाग है, कोई भी भाग आपके छूटने नहीं चाहिए, सभी को अच्छी तरह से धोने चाहिए। ये यहाँ रिस्ट वाले भाग में भी आगे पीछे दोनों, लेफ्ट हैंड राइट हैंड करते हुए। ये है टेक्निक हैंड धोने की। ठीक है, ये लेसन होता है। अब इसमें क्या दिया है, ये इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग दिया है। कॉर्नर स्टोन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भाग वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब कि बीन अफेक्ट बाय जर्म, एक्टिव यानी कि जो जर्म से अफेक्शन हो जाते हैं वो भाग को संक्रमण यहाँ लिखा है ना, अफेक्शन। कंट्रोल टू स्टॉप या स्लो डाउन, तो कंट्रोल करना उसको या नियंत्रण करना, है ना। क्लींसर, क्लींसर मतलब कि सोप लिक्विड हैंड वॉश लेते हैं ना, वो क्लींसर बोलते हैं या सोप बोल सकते हैं आप उसको। क्लींसिंग टू गेट राइड ऑफ डर्ट, मतलब कि हाथ से गंदगी को हटाना क्लींसिंग होगा। स्टेब्लिश टू प्रूफ विथ एविडेंस, एविडेंस के साथ प्रूफ। टेक्निक वे ऑफ डूइंग समथिंग, टेक्निक मतलब कि करने का तरीका। हैंड वॉश का एक टेक्निक दिया ना इसमें, तो वो क्या है, टेक्निक है, तरीका दिया है, तो उसको बोलते हैं वे ऑफ डूइंग समथिंग। किसी चीज़ को देने का तरीका को टेक्निक बोलते हैं। इनएडिक्वेट नॉट गुड इनफ, उतना अच्छा नहीं होना को इनएडिक्वेट बोलते हैं। रोटेट टर्न राउंड ए फिक्स पॉइंट, रोटेट मतलब कि घुमाकर एक फिक्स पॉइंट से ऐसे घुमाते हुए उसको धोना को रोटेट बोलेंगे। थ्रोली कंप्लीटली मतलब कि पूरी तरह से। ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग। और उसके बाद क्या दिया है देखते हैं लेसन में। राइट द सेंटेंस फ्रॉम द लेसन दैट मीन्स बैड टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग लीड्स टू अफेक्शन। तो बैड टेक्निक्स क्या है इसमें, इन मेनी केसेस बैड टेक्निक्स क्या है, ये वाला आंसर लिखेंगे। द रिजल्ट, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्या आएगा, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर एंड नेम द एरियाज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस्ड वाइल वॉशिंग हैंड। तो कौन कौन सा भाग छूट जाता है, आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये फर्स्ट पिक्चर है, इसको देखिए कौन कौन सा भाग छूट जा रहा है आपका, देखेंगे और बताएंगे और लिखेंगे अपने से। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या दिया, देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग इन द एडवर्टाइजमेंट। तो जो एडवर्टाइजमेंट दिया है इसमें ये 6 स्टेप के दिए है ना हैंड वॉश करने का। ये क्या दिया है, विच आर द स्टेप्स जर्नली मिस्ड आउट बाई अस। तो इसमें से कौन सा वाला जर्नली आपसे छूट जाता है, कौन सा वाला छूट जाता है, प्राय कभी कभी ये छूट जाता है, कभी ये छूटता है ना, कोई भी स्टेप आपसे छूट जाता है, तो कौन सा भाग है जो छूट जाता है, ये वाला आप छोड़ देते हैं सबसे ज़्यादा। ये रेड वाला दिखाया गया था ना यहाँ,
तो जो सबसे ज़्यादा भाग छूटता है वो कौन सा था, ये। तो हम लोग का कौन सा आएगा आंसर, ये 5th वाला पिक्चर का ये वाला छूट जाता है। और ये रिस्ट वाला भी अक्सर हम छोड़ डालते हैं, हाथ हथेली को बस धोते हैं और निकल लेते हैं, कलाइयाँ वगैरह को बिल्कुल भी नहीं धोते। तो ये 5 और 6 अक्सर छूट जाते हैं हमसे, है ना। ये आप लिखेंगे 5-6 नंबर का छूट जाता है आपसे। चलिए, और उसका क्या है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, कंप्लीट करना है चार्ट को। तो हाउ टू वॉश हैंड कैसे धोना है वो लिखना है इसमें। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया था पहला वाला में, ये वेट हैंड्स थ्रोली विथ वाटर एंड टेक 1 measure ऑफ क्लींजर। तो क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहला स्टेप क्या था, वेट हैंड्स थ्रोली विथ वाटर लेंगे, वाटर से धोएंगे पहले। फिर इसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप में सोप लेंगे, टेक ए सोप। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप दिया हुआ है, रब्स हैंड्स पाम टू पाम, हाथों को हथेलियों को एक दूसरे पर रखकर यानी कि रगड़ने हैं, धोने हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर फोर्थ में क्या दिया है, रब बैक एंड हैंड एंड, मतलब आगे पीछे हाथों को धोने हैं। फिर इसके बाद कैसे करने हैं, रब बैक ऑफ लेफ्ट हैंड विथ राइट हैंड। ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर चेंज करना है हाथ को, चेंज एंड रिपीट। अब इसका तो एक दूसरे के हाथ को धोकर फिर वैसे ही रिपीट करना है ना, दूसरे हाथ को भी धोना है। फिर इसके क्या करना है, ये फोर्थ स्टेप में फिंगर्स लिंक, फिंगर्स इन पाम्स है ना, पाम्स को लिंक करना है एक दूसरे से। लिंक फिंगर इन पाम, हथेलों की फिंगर को एक दूसरे से रगड़ के धोने हैं। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये वाला दिया है, रोटेट हैंड एंड राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, और ये थंब चेंज हैंड्स एंड रिपीट, इसको करने हैं। ये पूरा यहाँ आएगा, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट, थंब चेंज एंड रिपीट। ये हो गया। फिर लास्ट वाला, फिर ये क्या है लास्ट वाला, ये रिस्ट वाला को धोना है। ये हो गया, तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद रोट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट रिस्ट, फिर चेंज हैंड्स एंड रिपीट। ये हो गया, इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। और इसका स्पेलिंग को लिखना है, देखते हैं क्या दिया है, वोकैबुलरी।
Insert A, E, I, O, U in the bubbles to make meaningful words and write their meaning in your mother tongue। तो हम लोग जिस तरह से बोलते हैं उसको इसको लिखना है। कौन कौन सा मिसिंग हो गया वर्ड वो देखकर। तो कौन कौन सा हो गया है, ये कैसे बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल। तो कंट्रोल बोलते हैं तो स्पेलिंग कौन सा मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ वर्ड मीनिंग से ढूंढ कर लिख सकते हैं बड़ी इजीली। ये यहाँ दिया हुआ है, इसमें से देख देख कर आप भरेंगे, ये कंट्रोल हो जाएगा। और कंट्रोल को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, आप उसको हिंदी में यहाँ लिख सकते हैं। ये पहला वाला कंट्रोल, और यहाँ पास आप क्या लिखेंगे, नियंत्रण। ये इस तरह से लिखना। और ये रोटेड है, नहीं रोट होगा, हाँ यहाँ पास दिया हुआ है ये रोट का स्पेलिंग, ये रोट लिख लेंगे, ROTATE है, रोटेट। रोटेट मतलब क्या होता है, घुमाना, मोड़ना, है ना। तो और ये टेक्निक है। इसी तरह बाकी सबको भी आप अपने से खोज कर इधर वर्ड मीनिंग से लिख सकते हैं, सब इजीली मिल जाएगा सारे वर्ड्स। ये कंप्लीट होता है आपका हैंड केयर। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।